नमस्कार, शाम के 6 बजने वाले हैं। वक्त हो चुका है दिन भर की खबरों से अपडेट होने का। तो न्यूज 18 अपडेट में सबसे पहले देखते हैं छपरा के मकेर में जहरीली शराब कांड से जुड़ा हुआ अपडेट। और यहां कथित तौर पर जहरीली शराब पीने से 2 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं अब अपडेट यह है कि शराब पीने की वजह से 20 से ज्यादा लोग बीमार हैं। मृतक के परिजनों का कहना है कि मौत शराब पीने के बाद उनकी तबीयत बिगड़ी, 2 लोगों की मौत हो गई। बीमार लोगों में से 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिन्हें इलाज के लिए पीएमसीएच में भेजा गया, जबकि 6 लोगों का इलाज छपरा सदर अस्पताल में चल रहा है। शराब से मौत की खबर के बाद अधिकारी अस्पताल पहुंचे। बीमार लोगों ने शराब पीने की बात मान ली है। मकेर में शराब से संदिग्ध मौत और बीमार लोगों को सदर अस्पताल लाने का सिलसिला जारी है। कई मरीजों को छपरा सदर अस्पताल में लाया गया और आप देख सकते हैं कि इस वार्ड में तमाम वो मरीज बैठे हुए हैं, भर्ती कराया गया है जो कि शराब कांड में बीमार हुए हैं। डॉक्टर की टीम लगातार इनकी मॉनिटरिंग कर रही है। हम दिखाना चाहेंगे कि तमाम मरीज जो है वो मकेर से लाए गए हैं, जो गाँव प्रभावित गाँव है वहाँ से ला करके इनका इलाज किया जा रहा है। डॉक्टरों की टीम इनकी सतत निगरानी कर रही है और जो इनकी स्थिति है वो फिलहाल ठीक ठाक बताई जा रही है। तो यहाँ जो डॉक्टर है इनसे हम बात करते हैं कि सर किस तरह का ये मामला है। सर ये कितने मरीज लाए गए हैं सर यहाँ पे? अभी 6 मरीज आए हैं मकेर से। इसमें सस्पेक्ट किया जा रहा है कि कुछ उन्होंने नशीली पदार्थ ली है। अब क्या ली है इसके बारे में तो केमिकल एनालिसिस के बाद ही पता चलेगा। ये अभी सारे पेशेंट में कोई ऐसे लक्षण नहीं दिख रहे हैं, नशा का कोई लक्षण नहीं दिख रहा है। जस्ट ऑब्जर्वेशन किया जा रहा है कि इनका वाइटल पैरामीटर जो है पल्स, बीपी, टेम्परेचर मेंटेन किया जाए और कोई अदर कम्युनिकेशन डेवलप नहीं करे। तो इसके आँख की रोशनी जाने की बात कही जा रही है। अभी इसमें से किसी को आँख की रोशनी में गड़बड़ी नहीं दिख रही है। हमने सब आँख चेक किया गया है, पुपिल बढ़िया से काम कर रहा है, आँख का रिएक्शन बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है अभी। और वाइटल पैरामीटर में पल्स, बीपी, टेम्परेचर सबका नॉर्मल है, रेस्पिरेशन नॉर्मल है। सभी स्थिति तो डॉक्टर बता रहे हैं कि जो तमाम मरीज यहाँ अस्पताल में लाए जा रहे हैं उनकी स्थिति जो है स्थिर है। और तमाम जब देख सकते पुलिस के पदाधिकारी भी इस पूरे मामले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं एक अफरा तफरी का माहौल था जो धीरे धीरे अब स्थिति जो है धीरे धीरे अब सामान्य होती जा रही है। और डॉक्टरों की टीम जो है गाँव में पहुँच गई। एक हमारे साथ पेशेंट है, इनसे भी बात करते हैं। क्या नाम है आपका? छोटे लाल। बताइए कि किस तरह से आप लोगों ने शराब का सेवन किया था? वो थोड़ा पूजा प्रधान था, ले लिए हैं। हम लोग क्या जानते थे कि ऐसा होगा। ठीक है, और ये चेकअप कराने के लिए हम लोग आए हैं कि कहीं ऐसा ना हो। व्यवस्था ठीक ठाक है यहाँ पर? नहीं, ठीक ठाक है। डॉक्टर लोग देखे हैं? हाँ जी। क्या बोले डॉक्टर लोग? ठीक है। ठीक है। तो शराब कहाँ से मिल गया गाँव में? शराब तो बंद है, आप जानते हो ना शराब बंद है। शराब बंद का है, बंद नाम पे है, बिकता है, कहीं मार लेता है लोग। बिकता है ना। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, क्या नाम बताया आपने? छोटे लाल। तो छोटे लाल बता रहे थे जो बीमार है कि शराब बंद नहीं है, शराब बिकता है। और यही कारण है कि लोग कभी कभार पी लेते हैं। और इस बार लेकिन जब पिए हैं तो कहीं ना कहीं इनको ऐसा शराब मिल गया है जो कि कहीं ना कहीं विषाक्त था। और अब ये लोग शराब पी करके सीधे अस्पताल पहुंच गए हैं। संतोष गुप्ता, न्यूज 18 छपरा। और फोन लाइन पर संतोष गुप्ता हमारे साथ है। संतोष, हास्यास्पद है कि जब आप पूछ रहे थे तो ये बता रहे हैं कि शराब कहां नहीं मिलती है और मिलती है तो ले लेते हैं, और कहीं भी उनके चेहरे पर कोई शिकन नहीं है कि उन्होंने शराब पी ली। एक ऐसे राज्य में जहां पूर्णतः शराबबंदी है, अब जान पर आफत आई तो अस्पताल पहुंचे हैं। और अभी भी जो एक चेहरे पर जो एक भय का माहौल होता है वो नहीं दिखता, बस इतना माहौल दिख रहा है। उनके चेहरे पर यह झलक रहा है कि हां, अगर जहरीली शराब हुई तो पता नहीं आगे जाने क्या होगा। हमें जरा यह बताइए, पुलिस ने अब तक क्या पकड़ा है, कहां से मिली, रैकेट कहां है, क्या इस बारे में कोई जानकारी मिल पाई है? देखिए, अभी अभी जो खबर है, 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है शराब बेचते हुए उस गांव में, जहां से इन लोगों ने बताया कि शराब जिस इलाके से खरीदी थी उस इलाके से 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। और छापेमारी अभी भी जारी है। उत्पाद विभाग की टीम के अलावा एंटी लिकर टास्क फोर्स की टीम भी वहां छापेमारी कर रही है। लेकिन सबसे हताशास्पद बात यह है कि आज से 2 दिन पहले ही पानापुर में इसी तरह की घटना हुई थी, जब 2 आदमी की मौत हो गई थी, 4 लोग बीमार थे। तब भी एक सवाल उठा था कि आखिर शराब कहाँ से आ रही है। और फिर उसके तुरंत बाद एक और दूसरी घटना यहाँ पे हो गई, जहाँ 2 लोगों की मौत अभी तक हो गई है। 21 लोगों की बीमार होने की बात अब कही जा रही है। जो स्वास्थ्य विभाग की टीम गाँव में पहुंची है, सिविल सर्जन खुद गाँव में पहुंचे, 5 डॉक्टर है, 10 पैरामेडिकल स्टाफ है, कई एम्बुलेंस गांव में रखे गए हैं और 6 लोगों को गांव से भेजा गया जिनकी स्थिति थोड़ी नाजुक थी। तो एहतियातन सदर अस्पताल भेजा गया, जहां डॉक्टर सब उनकी निगरानी कर रहे हैं और उनकी हालत अब खतरे से बाहर बताई जा रही है। लेकिन पूरी तरह से प्रशासन अलर्ट पर है। गांव-गांव में माइकिंग कराई जा रही है। लोगों से कहा जा रहा है कि अगर कहीं शराब छुपा करके रखे हो तो उसे बिल्कुल सेवन न करें, उसे फेंक दे, डिस्ट्रॉय कर दे, क्योंकि हो सकता है कि जहरीली शराब हो। मैं बता दूं कि गाँव में देवी पूजा थी। देवी पूजा के दौरान ये शराब पी गई थी। एक जाति विशेष लोगों की देवी पूजा, जो कुल देवी की पूजा होती है, उस पूजा में मटन और
शराब की पार्टी चली थी और उसमें कई लोग शामिल हुए थे और धीरे धीरे जो लोग उस शराब का सेवन किए थे उन लोगों की तबीयत खराब होने की बात सामने आई। कितने लोग हैं जिनकी तबीयत खराब हुई, बीमार पड़ गए, उनकी स्थिति खराब है? कितने लोग हैं, क्या संख्या है? अभी जी ऑफिशियली जो हमें अभी सूचना मिली है 21 बीमार लोगों को चिन्हित किया गया है, जिसमें कुछ लोगों की स्थिति हल्की बीमार है, लेकिन 6 जो गंभीर रूप से बीमार थे उन्हें सदर अस्पताल लाया गया है। 2 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है अभी तक और अस्पताल की जो स्वास्थ्य विभाग की टीम थी वो गांव में लगातार ऐसे लोगों को चिन्हित कर रही है जिन्होंने शराब का सेवन किया था। हालांकि एक अफरा तफरी का माहौल ये था कि लोगों में एक डर था, माहौल था कि अगर वो बोलेंगे कि शराब पिए हैं तो उन्हें अरेस्ट किया जा सकता है। तो प्रशासन ये भी कह रहा है कि डरने की कोई बात नहीं, जो भी शराब पिए होंगे वो खुल के सामने प्रशासन उनका अपने खर्च पर इलाज कराएगा। तो अभी जो गांव में स्वास्थ्य विभाग की टीम पहुंची है उनका पूरा फोकस इलाज पर है और यही कारण है कि गांव में एक मेडिकल टीम एम्बुलेंस का वहां कैंप कर रही है और सिविल सर्जन खुद वहां मौजूद है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संतोष तमाम जानकारियों के लिए। तो आप देख रहे हैं कि पुलिस लगी हुई है, हालांकि जो लोग अभी भी बीमार है गंभीर रूप से उन्हें सदर अस्पताल भेजा गया है, लेकिन डॉक्टर लगातार निगरानी रखे हुए मॉनिटर कर रहे हैं कि उनकी तबीयत में कितना सुधार हो रहा है और उन्होंने अगर शराब पी, उसका सेवन किया तो उनके शरीर पर उसका क्या दुष्प्रभाव पड़ रहा है। और हालांकि इससे पहले पुलिस भी अपील कर रही है और हम भी अपील करना चाहेंगे कि जिन्होंने भी शराब पी ली है या फिर जिनके पास अभी भी शराब है, उसी गांव के लोग हैं या उसके आसपास के लोग हैं, वो तुरंत उस शराब को नष्ट कर दें। वो शराब जहरीली हो सकती है और अगर आपके पास कोई जानकारी है ऐसे गिरोह के बारे में जो लोगों को जहरीली शराब पिलाकर मौत के घाट उतार रहा है तो उसकी सूचना पुलिस को जरूर दें। छपरा के मकेर में धोलाही पंचायत के भाथा नोनिया टोली गांव में जहरीली शराब के कहर से अब तक 2 लोगों की मौत हो चुकी है। 11 लोगों की आंख की रोशनी चली गई। जिन 2 लोगों की मौत हुई उनके नाम है चंदन महतो और कमल महतो। जिनकी आंखों की रोशनी चली गई उनके नाम है सकलदीप महतो, भरोसा महतो, उपेंद्र महतो, धनी महतो, चंदेश्वर महतो, देवानंद महतो, प्रेम महतो, सुपन महतो, अखिलेश महतो, लखन महतो और भोली महतो। सारण के डीएम ने बताया कि गांव में मेडिकल टीम भेजी गई है, घर घर जांच की जा रही है ताकि कोई बीमार हो तो उसका इलाज कराया जा सके। सारण के डीएम ने बताया कि गांव में मेडिकल टीम भेज दी गई है और घर घर जांच चलाई जा रही है ताकि कोई बीमार हो तो उसका इलाज हो पाए। फिलहाल यहां पर पूरा जो कुनबा है वो अस्पताल में निरीक्षण करने पहुंचा कि जो लोग जहरीली शराब पीने से बीमार हुए या जिनकी स्थिति गंभीर हुई उनसे बात करने के लिए प्रशासन की टीम पहुंची और उन लोगों का हाल जाना। यहाँ पर 5 लोग यहाँ पर पहुंचे और भी तबीयत खराब है, क्या होगा? वो मिली है, जिन्होंने पूरी टीम वहाँ पर ले ली है, मेडिकल टीम भी गई हुई है गाँव में, ऐसे लोग जांच कर रहे हैं। किस तरह की मेडिकल व्यवस्था कराई जा रही है सर? नहीं, हम लोगों ने मेडिकल टीम भेजी है जहाँ पर पूरा गाँव में जो इलाका है वहाँ पर पूरा मेडिकल टीम भेजा है ताकि घरों घरों में जाके जांच किया जा सके और कोई बीमार होगा तो उसका इलाज किया जा सके। तो बीमार लोगों ने माना कि उन्होंने शराब पी रखी थी, जिसके बाद उनकी तबीयत बिगड़ने लगी, आंखों की रोशनी चली गई। इधर पटना से बड़ी खबर है, छपरा से 2 लोगों को पटना लाया गया है, दोनों को पीएमसीएच में भर्ती कराया गया। पीएमसीएच को प्रशासन ने वहां पर अलर्ट जारी किया है, 11 और लोगों को कराया जा सकता है भर्ती। एक बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहरीली शराब से सभी लोगों की तबीयत बिगड़ गई है, अब तक 2 लोगों की मौत हो चुकी है। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, दोनों को पीएमसीएच में भर्ती कराया गया जिनकी स्थिति गंभीर है और अपील भी की जा रही है। प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है और सबसे बड़ी बात कि लोगों से अपील की जा रही है। यह कहा जा रहा है कि जिनके पास अभी भी शराब है या फिर जिन्होंने शराब पी रखी है और गिरफ्तारी के डर से वो अस्पताल नहीं जा रहे हैं, उन्हें जाना चाहिए, क्योंकि प्रशासन ने कहा है कि अपने खर्चे पर वो उनका इलाज कराएंगे। हालांकि प्रशासन उनसे जरूर यह पूछने की कोशिश करेगा कि कहां से उन्होंने शराब पी, कहां से लेकर आए, किसने सप्लाई की और कितने लोग उसमें हैं। और जो लोग डर के मारे अगर घर में हैं, इलाज नहीं करा पा रहे, तो उनसे भी अपील की जा रही है कि कम से कम आप घर से बाहर निकलें और बताएं कि आपके यहां भी कोई मेंबर है जिसने शराब पी थी। रजनीश हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। रजनीश, बड़ी खबर के तौर पर जहरीली शराब से जिनकी तबीयत बिगड़ी उन्हें आनंद फानंद में पीएमसीएच लाया गया है और अलर्ट जारी किया, क्या है अलर्ट में? देखिए, बिल्कुल पीएमसीएच को पहले ही जानकारी मिल गई थी कि छपरा से सदर हॉस्पिटल से जो है जो भी गंभीर मरीज है उनको रेफर किया जा रहा है। कुल मिलाकर ये सूचना मिली कि 10 लोग जो है उनकी स्थिति काफी नाजुक है। हालांकि 2 लोग
जिनको सबसे पहले लाया गया था उसमें एक को डॉक्टरों ने ब्रॉड डेड घोषित कर दिया है, यानी उनकी मौत हो चुकी है। एक जो मरीज है उनकी मौत हो गई है पीएमसीएच पहुंचने पर। बाकी एक जो है उनकी भी स्थिति काफी खराब है, डॉक्टर ने उन्हें भी ब्रॉड डेड घोषित कर दिया है। हालांकि अभी मौत की पुष्टि नहीं हुई दूसरे मरीज की, लेकिन बाकी टोटल 7 अभी तक मरीज यहाँ पर पहुंच गए हैं, जिनका टाटा वार्ड के इमरजेंसी में इलाज जारी है। डॉक्टरों की टीम गठित की गई है, अलग से उन सभी मरीजों का इलाज जारी है। पटना जिला प्रशासन की तरफ से भी अलर्ट जारी किया गया है और सभी अधिकारी यहाँ पर मौके पर मुस्तैद है। कुल मिलाकर ये कहें कि जिस तरह से जहरीली शराब पीने से कुल 11 लोगों की बात आई थी सामने, 11 लोगों की स्थिति गंभीर है, तो डॉक्टरों ने पहले ही कहा था कि आंखों की रोशनी जो है वो गायब होने लगी है, जिसके बाद सदर हॉस्पिटल ने रेफर किया पटना और पीएमसीएच के डॉक्टरों ने भी कहा है कि आंखों की रोशनी जो है उसकी समस्या बताई जा रही है। अभी फिलहाल प्राइमा फेसी अभी जांच चल रही है और बाकी जो मरीज हैं उनको अभी आईसीयू में एडमिट कराया जा रहा है। जी विवेक, बहुत बहुत शुक्रिया रजनीश तमाम बड़ी जानकारियों के लिए। तो बड़ी खबर इस वक्त की है, छपरा से 2 लोगों को पटना लाया गया है और बेहतर इलाज किया जा रहा है। हालांकि ये अपील की जा रही है, न्यूज़ 18 भी आप लोगों से अपील कर रहा है कि ऐसी किसी भी शराब को हाथ ना लगाएं, क्योंकि जो मामले आ रहे हैं वो छुप छुपा कर पीने और वैसे गिरोहों के संपर्क में आने से हुआ जिन्होंने जहरीली शराब को लोगों तक परोसा है और लोगों ने उसका सेवन किया और स्थिति यह हो गई कि 2 की मौत हो गई। कई लोग बीमार पड़े हुए हैं जिनकी हालत गंभीर है। चलिए एक अपडेट हम आपको बताते चलें। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, 3 लोगों की मौत हो गई है। एक बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहरीली शराब कांड में 3 लोगों की मौत हो चुकी है। ये अपडेट हम आपको बता रहे हैं, संख्या बढ़ती जा रही है। और इससे पहले रजनीश बता रहे थे और संतोष ने भी कहा कि जिनकी स्थिति खराब है, जो बीमार पड़े हुए हैं, जिनका बेहतर इलाज चल रहा है, भरसक कोशिश की जा रही है कि उनकी जान को बचाया जा सके। लगातार मॉनिटर किया जा रहा है। बावजूद इसके सबसे पहले लोगों ने अपने आंखों की रोशनी खोई और उसके बाद स्थिति बिगड़ती चली गई। मल्टीपल ऑर्गन फेल्यूर से इन लोगों की मौत हो रही है। जिन्होंने जहरीली शराब का सेवन किया था उन्हें बचाने के लिए पूरा विभाग जो है वो लगा हुआ है। बावजूद इसके 3 लोगों की अब तक खबर आ चुकी है कि 3 लोगों की मौत हो गई है। पहले 2 लोगों की खबर थी और अपडेट हम आपको बताना चाहेंगे कि 3 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है और जो लोग बीमार हैं उनका इलाज चल रहा है, उन पर नजर रखी जा रही है, उनकी सेहत पर। अब तक क्या क्या हुआ ये जरा जानिए। मकेर के नोनिया टोली में देवी पूजा चल रही थी, खास समुदाय की देवी पूजा हो रही थी। कुल देवी की पूजा के बाद लोगों ने शराब पी और शराब के सेवन एक खास जाति के लोग हैं जिन्होंने देवी पूजा का आयोजन किया और उन्होंने शराब पी थी। इसके बाद उनकी तबीयत बिगड़ने लगी और तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें अस्पताल भेजा गया, जिसमें से पहले 2 की मौत की खबर आई और अब अपडेट यह है कि 3 लोगों की मौत हो चुकी है। देवी पूजा के नाम पर वहां पर शराब पी गई थी और 3 लोगों की मौत हो गई है। अब तक की अपडेट हम खबर आपको बता रहे हैं, अब तक 3 लोगों की मौत हुई है। 21 लोग बीमार हैं। कुल मिलाकर शराब पीने से 21 लोग बीमार हैं। लोगों से पूछताछ चल रही है। 6 लोगों का सदर अस्पताल में इलाज चल रहा है। जिले के डीएम पहुंचे, उन्होंने लोगों से पूछा। 2 लोगों को पीएमसीएच रेफर किया गया है। यह अब तक का अपडेट हम आपको बता रहे हैं। मुजफ्फरपुर से बड़ी खबर, 1 करोड़ रुपए कैश बरामद किए गए हैं। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं मुजफ्फरपुर से, जहां 1 करोड़ रुपए कैश बरामद किए गए हैं। पान मसाला कारोबारी के घर छापेमारी हुई और वहां से 1 करोड़ रुपए जब्त किए गए हैं। आयकर विभाग की टीम ने रुपए जब्त किए और 36 घंटे तक लगातार सर्च चलता रहा, छापेमारी होती रही। 2 ठिकानों पर दबिश दी गई, छापेमारी की गई और हम आपको बताएंगे कि ग्रीन केसरी के आवाज पर छापेमारी जारी। कल से 3 ठिकानों पर छापेमारी चल रही थी और अभी जो अपडेट सूचना है वो ये है, खबर ये है कि 1 करोड़ रुपए की बरामदगी हो गई है। और इस वक्त मुजफ्फरपुर से बड़ी खबर, जहां आयकर विभाग की टीम ने रुपयों को जब्त किया है। लगातार 36 घंटे तक यह छापेमारी चली और 1 करोड़ रुपए बरामद किए गए हैं। 2 ठिकानों पर एक साथ रेड हुई जो खत्म हो चुकी है। जो अपडेट खबर हम आपको बता रहे हैं, ग्रीन केसरी की आवाज पर यह रेड हुई थी, उनके और ठिकाने थे जहां पर रेड की गई और कुल मिलाकर 1 करोड़ रुपए कैश बरामद किए गए हैं। छपरा से एक बड़ी खबर है, बैंक कर्मचारी को गोली मारकर लूटे गए हैं पैसे।
बंधन बैंक के कर्मचारी को गोली मारी है। अपराधियों के निशाने पर लगातार बंधन बैंक के कर्मचारी हैं। अपराधियों ने 1 लाख रुपए लूटे हैं। डोरीगंज के सिंघही गांव के पास लूट की घटना को अपराधियों ने अंजाम दिया है। बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं और बंधन बैंक के कर्मचारी से लूट हुई है। छपरा से यह बड़ी खबर है जहां गोली मारकर रुपए लूटे गए हैं बंधन बैंक के कर्मचारी से और 1 लाख रुपए डोरीगंज के सिंघही गांव के पास लूट लिए गए।